नौवीं क्लास के बहुत ही प्यारे बच्चे हो। अपना एक PAS का टैसट होना है, पंजाब अचीवमेंट सर्वे, जिस दे विच के विद्यार्थियों के सिखण प्रक्रिया की जांच पड़ताल की जानी है कि जो भी विषय पढ़ाया जाता है वो उस विषय को कितना क सिखते हैं, उस विचों कितना क ज्ञान जिहड़ा हैगा वो प्राप्त करते हैं। तो उस दे लई आपां साइंस विषय के जिहड़े प्रश्न है वो तुहाडे नाल सांझ पावांगे। तो सब तो पहला अपना जिहड़ा पाठ हैगा नौवीं साइंस का, साडे आले दुआले दे पदार्थ, उस दे आपां ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिहड़े आ वो करांगे। सब तो पहला तुहानूं पेपर के पैटर्न बारे दसदा कि जिहड़ा अपना PAS का पेपर होना है ये अपने सारे सिलेबस के अनुसार है, तो 2-2 महीने के सिलेबस की शिफ्ट के अनुसार ये पेपर होना है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ प्रश्न ਆਉਣਗੇ ਉਹ प्रश्न ਦੇ 4 संभावित उत्तर ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ संभावित उत्तरां ਵਿੱਚੋਂ सही उत्तर ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਪੜ੍ਹਾਓ ਪੰਜਾਬ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ। ਇਹ तो सब तो पहला प्रश्न है कि किस रेशे के कपड़े गर्मियों में आरामदायक होंगे हैं। अपने को 4 संभावित उत्तर है, सूती, नायलॉन, पॉलीएस्टर ते सिल्क। तो तुसी सहजे ही अंदाज़ा लवा लिया होगा इस विच कि इसका उत्तर ऊड़ा आएगा, भाव सूती, क्योंकि तुसी जिहड़ी स्कूल च ड्रैस पाते हो सूत के कपड़े होंगे, सूती कपड़े होंगे। ये बारे तुहानूं ज़्यादा दस्सण की जरूरत नहीं, क्योंकि तुसीं शायद चैप्टर दे विच भी पढ़िया कि सूती कपड़े जिहड़े हैगे आ अपना पसीना सोख के उसनूं वाष्पीकृत करन दे विच मदद करते हैं, जिस नाल अपने शरीर नूं ठंडक मिलती हैगी है। इस तरह दूसरा प्रश्न जिहड़ा हैगा कि किसी पदार्थ विच मादे की मात्रा नूं की कहंदे हन। किन्ना मादा किसी विच पिया होया है उसनूं आपां की कहने हैं। बच्चों इसका उत्तर ईडी आवेगा, जिसनूं आपां पुंज कहने हैं। तो किसी भी पदार्थ विच मादे की मात्रा किसी भी अवस्था विचों वस्तु होवे तो उसकी मात्रा नूं की कहने आपां पुंज। इस तरह तीसरा प्रश्न अपने कोल हैगा समुंदर तल तो ज़्यादा उचाई ते जाण नाल इहदी आपां नूं 4 संभावित उत्तर दिते है कि द्रव का उबाल दर्जा घटदा है, द्रव का उबाल दर्जा वधदा है, उबाल दर्जे में कोई बदलाव नहीं आता, ठोस का पिघलाऊ दर्जा वधदा है। तो बच्चों इसका उत्तर होगा ऊड़ा, कि द्रव का उबाल दर्जा घटदा है। उदाहरण के तौर पर तुहानूं मैं दसदा, जे समुंदर के तल तो उचाई ते जिवें उत्ते जांदे जावांगे, उचाई ते जाण दे नाल जिहड़ा वातावरणी दबाव हैगा, जिन्होंने एटमोसफेरिक प्रैशर कहने हैं, वो दबाव घट जाता है। तो घटन के नाल की हुंदा है कि द्रव का उबाल दर्जा जिहड़ा हैगा, भाव जिहड़ा पानी है जिवें 100 डिग्री सैल्सीयस ते वो उबलना शुरू कर दिंदा है, पर वो उस तो पहला ही उबलना शुरू कर दूँ 100 डिग्री सैल्सीयस तो पहला ही। इस तरह ही बाकी के द्रव जिहड़े आ जिवें जिवें आपां समुंदर की तल तो उचाई वाल जाते जावांगे, उपर नूं जाते जावांगे, किसी भी द्रव का जिहड़ा उबाल दर्जा है वो घटदा रहेगा। इस तरह चौथा प्रश्न है कि जदों असी पोटाशियम परमैंगनेट के कुछ कणां नूं पानी वाले बीकर विच सुੱਟਦੇ हाँ तो कुछ समय बाद पूरे पानी का रंग गुलाबी हो जाता है। ये पोटाशियम परमैंगनेट का किहड़ा गुण दर्शाता है। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा प्रसरण। प्रसरण के दौरान जिहड़े पोटाशियम परमैंगनेट के कण है वो द्रव के विच अपने आप नूं अलग अलग दिशावां विच अपने रंग नूं खिलार लैणगे। जिवें कि अगरबत्ती बालदे हैं उसका धुआं अलग अलग दिशावां विच खिलरदा है, तो उस तरह ही वो कण जिहड़े हैगे आ वो जिहड़ा अपने आप नूं खिलारना शुरू कर दिंदे, अपने पदार्थां नूं खिलारना शुरू कर दिंदे हैं। तो उस विधि नूं आपां प्रसरण कहने हैं। ये प्रसरण विधि हुई है जिस विधि नाल जिहड़े पौधे हैगे आ वो जड़ां राहीं पानी ते खनिज सोखते हैं।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ पंजवें प्रश्न ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ कि मादे ਦੇ कणां ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ बल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ है। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉੱਤਰ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਆੜਾ ਹੈਗਾ ਬੰਧਨ, ਈੜੀ ਹੈਗਾ ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਲ ਤੇ ਸੱਸਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀ ਬਲ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈ, ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਬਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਰਜ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੁਤਵੀ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਣ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਦੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਠੋਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਰਵਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗੈਸਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਾਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਕਣਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਬਲ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ 6ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵਾਂ ਦੇ ਗੈਸਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਸ਼ਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੁੱਛੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਭਾਗ ਊੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ। ਊੜਾ ਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਆਇਤਨ ਦੋਨੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਇਤਨ ਨਹੀਂ। ਈੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਸੱਸਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਆਇਤਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਆਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਈਏ ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਇਤਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ 7ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਮਾਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ? ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਠੋਸ ਨੂੰ ਦਰਵ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਵ ਨੂੰ ਗੈਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੈਸ ਨੂੰ ਦਰਵ 'ਚ ਅਤੇ ਦਰਵ ਨੂੰ ਠੋਸ 'ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਪਮਾਨ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈਗਾ ਬਰੀਕ ਪੀਸਣਾ, ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ ਦਬਾਓ, ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈਗਾ ਆੜਾ ਭਾਵ ਬਰੀਕ ਪੀਸਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਮਾਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਬਾਓ ਵੀ ਮਾਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 9ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਮਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮਾਦਾ ਭਾਵ ਠੋਸ ਦਰਵ ਜਾਂ ਗੈਸ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਊੜਾ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਆੜਾ ਧੂੰਆਂ, ਈੜੀ ਨਮੀ, ਸੱਸਾ ਪਾਣੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਮੀ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੋ ਮਾਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 9ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਊੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦਰਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦਰਵੀਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੈਸਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਦਾ ਦਰਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਵੀਕਰਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਦਰਵੀਕਰਨ ਕੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਬਾਓ ਘਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਦਬਾਓ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਦਬਾਓ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਧਾ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈੜੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਸ ਗੈਸ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਉਹਦਾ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਸ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਸ ਤੋਂ ਦਰਵ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦਬਾਓ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘਟਾ ਕੇ। ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਈੜੀ ਹੈਗਾ।
तो इस तरह अपने को जिहड़ा 11वां प्रश्न है कि प्रसरण दर किस ते निर्भर करती है। प्रसरण जिवें अपने को पहला भी प्रश्न आया सी, एक पोटाशियम परमैंगनेट दे आपां कण पानी च पाए सीगे, तो प्रसरण दर किस ते निर्भर करती है। नंबर 1 तापमान ते, नंबर 2 सतह के खेत्रफल दे, नंबर 3 ईडी जिहड़ा अपने को हैगा तापमान अते सतह के खेत्रफल दोनों ते, ते सस्सा जिहड़ा दिता दोनों विचों किसी ते भी नहीं। तो बच्चों इसका उत्तर ऊड़ा है, भाव तापमान। प्रसरण दर ज़्यादातर तापमान ते निर्भर करती है। देखो जे प्रसरण की दर नूं आपां तेज़ करना है तो तापमान वधा दो तो प्रसरण दर तेज़ हो जाएगी। जिवें कि तुसी खंड का प्रसरण पानी में करते हैं, खंड जो पानी च घोलते हैं तो जे ठंडे पानी च ही आपां उसनूं घोलीए तो वह बहुत हौली घुलेगी, पर जे पानी नूं आपां गर्म करता भाव उसका तापमान वधाता तो जल्दी घुलेगी। तो ये एक तरह की प्रसरण दर है। यही कारण है कि प्रसरण जिहड़ा हैगा, जिहड़ा तुहानूं पहलां भी कराया सीगा, पोटाशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल है, जो पानी में पाया जाता तो पहला हौली हौली घुलेगा, पर जे आपां उहनूं गर्म कर देंगे तो जल्दी घुल जाएगा, क्योंकि तापमान जिन्ना वधा देंगे प्रसरण दर भी जिहड़ी तेज़ हो जाएगी। प्रसरण की परिभाषा असल में की हुंदी है कि पदार्थ का अपनी वध संघनता तो घट संघनता वाल जाना, वो प्रसरण की परिभाषा है। तो 11वें का उत्तर अपने को की होगा ऊड़ा भाग। तो ये तापमान के नाल नाल प्रसरण दबाव के उत्ते भी निर्भर करती है। वो बारे इस प्रश्न पूछा नहीं गा, इस करके आप वो बारे ज़्यादा नहीं कर रहे। इस तरह 12वां प्रश्न है कि इन्हां विचों किस दे कणां विचकार खिच बल ज़्यादा होंदा है। खिच बल अपने को 4 पदार्थ दसे इन्हां ने, एक दसिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक दसी है हाइड्रोजन, एक दसिया पानी, तो एक दसिया कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर ऊड़ा होगा, भाव सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक ठोस है, जबकि हाइड्रोजन गैस है, पानी तरल अवस्था च है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस अवस्था में है। इस करके ठोसां दे कणां दे विचकार जिहड़ा खिच बल है वो द्रवां ते गैसां दे मुकाबले वध हुंदा है। इस करके 12वें का उत्तर ऊड़ा, भाव सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 13वां प्रश्न अपने को हैगा है कि किसी वस्तु की घनता नूं किस नाल परिभाषित किया जाता है। पुंज अते आयतन का अनुपात, पुंज अते आयतन का गुणनफल, पुंज अते तापमान का अनुपात, पुंज अते तापमान का गुणनफल। तो यदा उत्तर आएगा ऊड़ा, भाव पुंज अते आयतन का अनुपात। घनता बराबर होंदी है पुंज वटा आयतन। तो ये अपने को घनता की परिभाषा भी अक्सर पेपरों पूछ ली जाती है, तो वो लिए है। 14वां प्रश्न है कि पदार्थों का ठोस अवस्था तो गैस अवस्था विच बदलना। याद रखो ठोस तो गैस अवस्था, जबकि इत्थे ठोस तो द्रव ते द्रव तो गैस अवस्था नहीं। तो ये आपां पाठ दे विच पढ़िया सीगा मुश्क कपूर, या जिन्हों आपां अमोनीयम क्लोराइड कहने हैगे हैं, तो उस दे विच ये प्रक्रिया वापरती है जिसनों आपां कहने हैं जौहर उड़ाउणा। तो 14वें का उत्तर अपने को आवेगा सस्सा। 15वां प्रश्न है सुक्की बर्फ किस नूं कहंदे हन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड नूं सुक्की बर्फ कहंदे हन। सफेद रंग का यह जिहड़ा क्रिस्टल हुंदा है। तो 16वां प्रश्न है कि इन्हां विचों किस विच सब तो वध गतिज ऊर्जा हुंदी है, जिस विच अपने को ऑप्शन हैगियां 4। 0 डिग्री सैल्सीयस ते बर्फ के कणां दे विचकार, 0 डिग्री सैल्सीयस ते पानी के कणां दे विचकार, 100 डिग्री सैल्सीयस ते पानी के कण, तो सस्सा हैगा 100 डिग्री सैल्सीयस ते भाफ के कण। तो इसका उत्तर हैगा सस्सा, भाव 100 डिग्री सैल्सीयस ते भाफ के कण जिहड़े हैगे आ उन्हां दे विच गतिज ऊर्जा जिहड़ी आ वो सब तो वध हुंदी है। तो इस तरह अपने को हुण अगला जिहड़ा 17वां प्रश्न है कि इन्हां विचों किहड़ा कारक वाष्पीकरण नूं प्रभावित नहीं करता। वाष्पीकरण नूं प्रभावित नहीं करने वाले कारक किहड़ा हैगा वो दसना आपां। जिवें इहदे च ऊड़ा हैगा हवा की गति, आड़ा हैगा सतह का खेत्रफल, ईड़ी हैगा तापमान, तो सस्सा हैगा ना घुलनयोग अशुद्धियाँ। तो इसदा उत्तर सस्सा होवेगा, ना घुलनयोग अशुद्धियाँ, क्योंकि हवा की गति, सतह का खेत्रफल ते तापमान ये सारे वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं।
तो 17वें का उत्तर सस्सा है, भाव ना घुलणयोग अशुद्धियाँ। 18वां प्रश्न है, मादे की वो अवस्था जिसका आकार तो निश्चित नहीं हुंदा परंतु उसका आयतन निश्चित हुंदा है, इस तरह के मादे की एक उदाहरण देनी है। ये तुहानूं पहले ही दस चुके हैं कि जिहदा आयतन निश्चित है पर आकार निश्चित नहीं, वो द्रवां नूं कहिंदे आ। तो आपां इन्हां विचों चुनना है वो किहड़ा मादा हैगा, वो किहड़ा पदार्थ है। तो 18वें का उत्तर आड़ा है, भाव मिट्टी का तेल, क्योंकि इस विच ऊड़ा जिहड़ा क्रिप्टॉन है वो ठोस है, ईडी कार्बन स्टील ये भी ठोस है, सस्सा कार्बन डाइऑक्साइड जिहड़ी ये गैस है। तो 18वें का उत्तर आड़ा है, मिट्टी का तेल जिहड़ा कि एक द्रव है। 19वां प्रश्न है कि इन्हां विचों किहड़ी प्रक्रिया हमेशा ठंडक पहुँचाउंदी है। संघनन, वाष्पीकरण, जौहर उड़ाउणा, ते इन्हां विचों कोई नहीं। तो 19वें का उत्तर हैगा आड़ा, भाव वाष्पीकरण। तो इसकी एक उदाहरण तुसीं वाष्पीकरण की वो भी देख सकते हैं। जदों आपां हथेली ते पेट्रोल पाउने हैं तो पेट्रोल का जिहड़ा हैगा अपने शरीर की गर्मी करके उसका वाष्पीकरण हो जाता तो पेट्रोल उड जाता है। तो जिथे जिथों पेट्रोल उड्डदा वो हथेली अपनी ठंडी हो जाती है, ठंडक मिलती है आपां नूं। तो इसे करके आप कहने हैं कि वाष्पीकरण करके ठंडक महसूस होती है। यही कारण है कि पसीना जो अपने शरीर तो वाष्पित होता है तो वो करके अपने शरीर को ठंडक मिलती हैगी है, वो भी यह एक उदाहरण है। 20वां प्रश्न है कि पौधे के जिहड़े पत्तियां तो पानी का भाप बन के उड़ना किस प्रक्रिया की उदाहरण है। उसनूं प्रसरण कहते हैं, उसनूं वाष्प उत्सर्जन कहते हैं, उसनूं आपां संघनन कहते हैं कि उसनूं आपां जौहर उड़ाउणा कहते हैं। तो इसका उत्तर आड़ा है, जिन्हों आपां वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। इस तरह 21वां प्रश्न है भी पुंज की इकाई दसनी आपां। पुंज की इकाई ये हुण किलोग्राम, ऊड़े च भी किलोग्राम है तो पर उहदे च आड़े दे विच भी किलोग्राम लिखिया KG, ईड़ी च M लिखिया है स्मॉल m, तो सस्सा कोई नहीं। इसका उत्तर ऊड़ा है, भाव स्मॉल KG। इस तरह 22वां प्रश्न अपने को है कि अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति के अनुसार आयतन की इकाई की है। अंतरराष्ट्रीय मापक पद्धति के अनुसार आयतन की इकाई, तो इसका उत्तर आड़ा है, भाव घन मीटर, मीटर की पावर 3, तो मीटर क्यूब भी इनू आप कह दें। तो इस तरह 23वां प्रश्न है कि द्रवां का आयतन मापन की इकाई किहड़ी है। लीटर, मीटर, किलोग्राम या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऊड़ा है, जिन्हों आप लीटर कहने हैं। 24वां प्रश्न है कि दबाव की इकाई का संकेत कैपिटल P कैपिटल A ऊड़ा च, आड़ा दे विच PA लिखिया P कैपिटल A स्मॉल, ईड़ी दे विच कल्ला P ते सस्से च इन्हां विचों कोई नहीं। इसका उत्तर आड़ा आवेगा। दबाव की इकाई का संकेत उसका नाम पास्कल हुंदा है, तो पहला अखर उसका P कैपिटल है तो A छोटी हुंदी है, तो इस करके आड़ा इसका सही उत्तर है। इस तरह 25वां प्रश्न अपने को है कि 25 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की भौतिक अवस्था, तो इन्हां विचों ऊड़ा ठोस है, आड़ा द्रव है, ईड़ी गैस है तो सस्सा इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका उत्तर आड़ा है। 25 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की अवस्था हमेशा द्रव होगी, क्योंकि 0 डिग्री सैल्सीयस ते ये ठोस होंदा है, 100 डिग्री सैल्सीयस ते ये गैस बन जाता है। तो उन्होंने दरम्यान जी ये अवस्था हैगी आ वो द्रव अवस्था है, वो चाहे कोई भी तापमान हो 1 डिग्री सैल्सीयस हो या 99 डिग्री सैल्सीयस हो, उदों ये अवस्था द्रव ही रहेगी। 26वां प्रश्न है कि वाष्पीकरण के कारण डैश पैदा होती है। ये आप प्रश्न पहला भी कर चुके हैं, उहदे नाल रलदा मिलदा ही है। की पैदा होती है? गर्मी, ठंडक, दोनों, इन्हां विचों कोई नहीं। तो ये विचों ठंडक पैदा होती है, आपां नूं आम तौर पर ठंडक महसूस होती हैगी वाष्पीकरण के करके। वो जी हथेली ते पेट्रोल पाया सीगा, वो पेट्रोल उड गया पर वो हथेली ठंडी हो गई, तो ये ठंडक पैदा होती है। इस तरह
27वां प्रश्न है कि 37 डिग्री सैल्सीयस ਨੂੰ ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੈਲਵਿਨ ਸਕੇਲ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 0 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ 273 ਕੈਲਵਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 273 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 37 डिग्री सैल्सीयस जोड़ांगे तो अपने को उत्तर जोड़ा है 310 कैलविन आएगा। तो इस तरह अपना जोड़ा इस प्रश्न का उत्तर जोड़ा है ईडी भाग तो 27वें का उत्तर जोड़ा है 310 कैलविन आएगा। 37 डिग्री सैल्सीयस में कैलविन स्केल में बदलना सीगा तो कैलविन स्केल बदलने लिए आप डिग्री सैल्सीयस में 273 के नाल जोड़ दें तो 273 के नाल 37 डिग्री सैल्सीयस में जोड़ के 310 कैलविन आएगा। तो 27वें का उत्तर ईडी है। 28वां प्रश्न है कि हेठ लिखिया विचों किहड़े पदार्थ हैं ठोस तरल गैसां सारे। तो इसका उत्तर सारे है क्योंकि ठोस द्रव ते गैस सारे के सारे मादे दियां अलग अलग अवस्थावां हैगियां तो उसनूं आपां मादे नूं पदार्थ ही कहने हैं। 29वां प्रश्न अपने को आ जाता है कि हेठ लिखिया विचों जलन की तीव्रता किस विच वधेरे महसूस होंदी है उबलते पानी च भाफ दे विच ऊड़ा अते आड़ा दोनों सस्सा कोई नहीं। इसका उत्तर है आड़ा भाफ। तुसी कदे महसूस किया होना या जो खाना पकाते हैं तो भाफ जो हथ से लग जाती है तो बहुत ज़्यादा जलन होंदी है जबकि उबलते पानी च आपां माड़ा जिहा किते हथ पा लईए तो उन्नी जलन नहीं होंदी जिन्नी भाफ दे नाल जलन होंदी है। तो जलन की तीव्रता यदी ज़्यादा है भाप की क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा जी है उबलते पानी के मुकाबले ज़्यादा है। तो इस तरह 30वां प्रश्न है सानू किस विधि राही दूर बैठे ही इत्र की खुशबू महसूस होंदी है। तो इसका उत्तर जोड़ा आएगा आड़ा भाव जिन्होंने आप प्रसरण कहने हैं। तो संघनन वाष्पीकरण ते जौहर उड़ाउणा ये उत्तर नहीं हो सकते। तो इसका 30वें की ऑप्शन का उत्तर 30वें का उत्तर प्रसारण है भाग आड़ा। 31वां प्रश्न है भी पानी की घनता किन्ने डिग्री सैल्सीयस तापमान ते सब तो ज़्यादा होंदी है। घनता सब तो ज़्यादा तो इस जो अपने को ऑप्शन है कि 0 डिग्री सैल्सीयस ते पानी 4 डिग्री सैल्सीयस ते पानी 0 डिग्री सैल्सीयस ते बर्फ ते 100 डिग्री सैल्सीयस ते आप इत्थे वैसे लिखा नहीं होएगा आप 100 डिग्री सैल्सीयस ते भाफ कह देंगे। इसका उत्तर आएगा आड़ा भाव 4 डिग्री सैल्सीयस ते पानी की जिहड़ी घनता हैगी है वो सब तो वध है बाकी सारे के मुकाबले। 32वां प्रश्न अपने को है कि 300 कैलविन नूं सैल्सीयस विच बदलो। तो जो आप सैल्सीयस बदलना है तो इस विचों 273 घटा देने आप तो 300 चो जो 273 घटाने अपने को 27 डिग्री सैल्सीयस आता है। तो 32वें का उत्तर अपने को ऊड़ा आएगा 27 डिग्री सैल्सीयस। इस तरह अगला प्रश्न 33वां है ये चित्र की दर्शाता है। ये अपनी किताब के भी चित्र है तो इस दे विच ऊड़ा के पदार्थ के कण एक दूजे नूं आकर्षित करते हैं। दूसरा है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होंदे हैं। तीसरा पदार्थ के कणां विचकार खाली थां हुंदी है। तो चौथा अपने को है पता नहीं। तो इसका उत्तर ऊड़ा है भाव पदार्थ के कण एक दूजे नूं आकर्षित करते हैं। हुण अपने को 34वां प्रश्न है ये भी आपां नूं एक चित्र दिखाया होया तो जिहड़ा इस विच रंगदार पानी बनया पहला आपां नूं नीला रंग दिखाया गया फिर हौली हौली वो गुलाबी होया गुलाबी तो हल्का गुलाबी तो एंड दे करते करते अखीरले बीकर दे विच गुलाबी रंग का थोड़ा जिहा ही उसका प्रभाव है। तो ये किहड़े पदार्थ तो बनया सी उसका नाम सीगा पोटाशियम परमैंगनेट। तो 34वें का उत्तर ऊड़ा है। तो इस पोटाशियम परमैंगनेट के आप उस दाने पाए थे। हुण 35वां प्रश्न अपने को पोटाशियम परमैंगनेट का रसायनिक सूत्र सही मायने च इहदा रसायनिक सूत्र आड़ा है। KMnO4 लिखिया KMnO4 ईडी च भी है पर वो सारे अखर कैपीटल लैटर च लिखे है पर आड़ा दे विच जिहड़ा पोटाशियम परमैंगनेट दे विच जिहड़ा मैंगनीज है वो कैपीटल M स्मॉल n है ये सही है। तो आड़ा भाग सही है इस विच। 36वां प्रश्न है कि ठोस द्रव ते गैसां विचों किस दे कणां विचकार वधेरे थां हुंदी है। तो इसका उत्तर तुहानूं पता ही लग गया होवेगा क्योंकि तुसीं ठोस द्रव ते गैस का अंतर किया होया। तो इस दे विच आड़ा आवेगा भाव गैस गैसां दे विचकार वधेरे थां वध हुंदी है
क्योंकि उन्होंने जोड़ा आपसी आकर्षण बल कणा का होंदा बहुत घट होंदा, लगभग ना मात्र होंदा। इस तरह 37वां प्रश्न अपने कोले कि पदार्थ छोटे छोटे कणा तो मिल के बनया है, इस क्रिया विच पोटाशियम परमैगनेट की थां किस दी वरतों की जा सकती है। तो आप पोटाशियम परमैगनेट की थां ते इहदे चों किहड़ा वरत सकते हैं, तो अपने कोले ऑप्शन है डिटॉल है, फिर चाक पाउडर है, फिर तेल है, तो फिर पता नहीं सस्सा भाग। तो ये ऊड़ा भाग डिटॉल जिहड़ा है वो आप वरत सकते हैं पोटाशियम परमैगनेट की थां ते, क्योंकि पानी के रंग के आपको तब्दीली वो भी जी नज़र आएगी जे आप डिटॉल उस वरतांगे पोटाशियम परमैगनेट की थां ते। तो इस तरह अपने को अगला प्रश्न जोड़ा 38वां है कि इस क्रिया राही ज़्यादा नपीड़न किस विच हुंदा है। नपीड़न दसना आपां, नपीड़न प्रक्रिया भाव जदों कणां नूं बहुत ज़्यादा एक दूजे के नेड़े लिया दिता जाता नप के, जदों उन्हां दे विचकार बिल्कुल थां नहीं हुंदी। तो ऑप्शन अपने को 4 हैगियां, पानी, चाक पाउडर, हवा कि पता नहीं। तो अपने को ये आवेगा नपीड़न किस विच हुंदा है, हवा दे विच हुंदा है, क्योंकि हवा के कणां विचकार बहुत खाली थां हुंदी है। जदों आपां उहनूं कणां नूं एक दूजे दे जदों उहनूं आपां नप दिंदे आपां गैस नूं बहुत ज़्यादा नपीड़न कर दिंदे हैं, तो बहुत घट आयतन दे विच गैस के कण समा जाते हैं, जिहड़ा कि ठोस ते द्रव दे विच नहीं हुंदा गा। तो इसका उत्तर हवा है भाग ईडी 38वें का। 39वां प्रश्न अपने को है कि इस चित्र विच किस क्रिया नूं दर्शाया गया है। अपने को अमोनीयम क्लोराइड जिहड़ा है वो चाइना डिश च पाया, उपर वो इनवर्टड उल्टी करके फनल रखी हुई है, फनल के खुले सिरे ते रूं पाई हुई है, तो थल्लड़े पासों उसनूं स्पिरिट लैंप के नाल जिहड़ा है तापमान गर्मी दी जा रही है। तो वो अमोनीयम क्लोराइड जिहड़ा है उस दे विच किहड़ी क्रिया वापरूगी वो आप दसनी हैगी है। तो यदा उत्तर सस्सा है भाव जौहर उड़ाना, कि अमोनीयम क्लोराइड ठोस तो सीधी गैस अवस्था में तब्दील हो जाएगी। वो गैस जिहड़ी हैगी वो आपां नूं उस उल्टी फनल के अंदरले सिरे ते जमी हुई दिखाई देगी, जिहड़ी कि बाद दे विच ठोस विच फिर तब्दील हो जाती है। तो उसे नूं ही ला के आपां दुबारा फिर जौहर उड़ाना विधि इस तो कर सकते हैं। तो 40वां प्रश्न है कि किसी ठोस का पिघलन अंक उसके कणां विचले आकर्षण बल की डैश दर्शाता है। जदों कोई ठोस पिघलता है तो उस विच ठोस दे विच कमजोरी आउंदी है या उस विच मजबूती आउंदी है, दिशा या चालकता। तो किसी ठोस का पिघलन अंक उसके कणां दे विचले आकर्षण बल की मजबूती नूं दर्शाता है। कण जिन्ना मजबूत जिहड़े ठोस जिहड़े उसके कण जिन्ने मजबूत होणगे उसका पिघलन अंक भी उस पर निर्भर करता है। तो इस करके 40वें का उत्तर आड़ा आएगा, जिन्होंने आप मजबूती कहते हैं। बहुत धन्यवाद।